हंसते गाते धूम मचाते चलते जाएंगे। हंसते गाते धूम मचाते चलते जाएंगे। हम नन्हे राही, हम नन्हे राही, हम नन्हे राही, हम नन्हे राही। नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पहले और दूसरे सवाल को हल कर रहे हैं। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। पहला सवाल अपने को दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप चाहो तो इसमें आगे मोस्ट आईएमपी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को अपन कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो अपने को दिया गया है अपरिमेय संख्या कौन सी है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके विपरीत अपन मानेंगे कि √5 के विपरीत √5 अपरिमेय है, तो अपन क्या मान लेंगे, उसको परिमेय मान लेंगे। इस प्रकार की विधि को विरोधोक्ति विधि कहते हैं। इससे इसको अपन हल करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखें, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक, ये अपनों ने दिए गए के विपरीत मान लिया। अब दूसरी कंडीशन में अपन क्या करेंगे आगे स्टेप में, कि जब अपनों ने इसको √5 को परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे √5 किसके बराबर हो सकता है, p/q के रूप में हो सकता है, क्योंकि अपनों ने क्या मान लिया, इसको परिमेय मान लिया। यहाँ लिखें जहां p और q सह अभाज्य, p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं। ये अपन इसमें लेते हैं। ठीक, अब अपने सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 4/12, एक भिन्नता रखी, इसको सरल करेंगे तो ये 4 1 4 और 4 3 12। इसको सरल करने पर कितना है, 1/3। क्या इसको और सरल कर सकते हैं, इसमें किसी संख्या का भाग दे सकते हैं क्या, स्वयं और एक के अतिरिक्त नहीं दे सकते। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं ताकि ये अंडर रूट हट जाए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग कर देते हैं। इधर √5 है तो ये √5 का वर्ग बराबर, इधर है p/q, तो ये p/q का भी वर्ग कर दिया। जब √5 है तो इसका वर्ग है, तो √5 गुणित √5। जब कोई संख्या अंडर रूट में 2 बार आए तो एक बार बाहर निकल जाती, या फिर इसको आप ऐसे भी सरल करें तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 5 25, और √25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5 निकलता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब अंडर रूट में 2 समान संख्या रहती है तो एक संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर √5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लगा लेंगे बराबर, ये इधर से p²/q², p का भी वर्ग हो जाएगा और q का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये q जो वर्ग इसमें बटे में है, इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, मतलब 5 के साथ में आ जाएगा। तो अगली स्टेप में ये 5q² बराबर क्या हो जाएगा, p² हो गया। यहाँ पर p² बराबर क्या हो गया, 5q²। इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम। ठीक, अब ये जो q² को यहीं रहने देते हैं, 5 जो इसके साथ गुणा में है इसको बराबर के इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा q² बराबर p²/5। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये p का स्क्वायर है। जब किसी संख्या का स्क्वायर रहता है और नीचे कोई संख्या रहती है, मतलब वो संख्या उससे विभाजित होती है। तो यहाँ लिखेंगे अपन p² 5 से विभाजित है,
पी स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाजित है, और जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा इसलिए पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। और इसको एक स्थिति नाम दे देते हैं ए। ठीक, इस वाले स्टेटमेंट को अपन स्थिति ए नाम दे देते हैं। ठीक, अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि जब ये 5 से विभाजित होगा तब 5 इसका एक गुणनखंड होगा। यहाँ लिखेंगे तब P का एक गुणनखंड 5 होगा। अब इसका एक P का एक गुणनखंड 5 कैसे होगा, यदि मान लीजिए 25/5 है। ठीक है, तो यदि इसको अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 गुणित 5 और बटे में 5, मतलब 25 के जब अपन गुणनखंड करेंगे तो ये नीचे जो 5 है वो ऊपर एक बार आएगा ही आएगा, पीछे कुछ भी आए। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, 12/2। ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणित 6/2। तो ये 2 जो यहाँ नीचे में था बटे में, वो ऊपर एक बार तो आएगा इसे, पीछे कुछ भी आओ। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, 5, और एक पूर्णांक मान लेते हैं पीछे m। यहाँ लिख देंगे जहां m एक पूर्णांक है। m को क्या मान लिया, m क्या है, पूर्णांक है, मतलब 5 तो एक गुणनखंड है, पीछे कुछ भी आ सकता है। तब यहाँ से अपन देख रहे हैं कि P बराबर कितना आ गया, 5m आ गया, और यहाँ पर P स्क्वायर बराबर है 5Q स्क्वायर। तो P का मान यदि अपन उस समीकरण में रख देंगे तो कुछ हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P के मान को समीकरण 1 के अंदर रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो ये 5Q स्क्वायर ऐसा कैसा है, और P स्क्वायर है तो P का मान कितना है, 5m। तो 5m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट 5Q स्क्वायर ऐसा कैसा है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और m का स्क्वायर, ये m का स्क्वायर हो गया, m का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 5Q स्क्वायर, अब ये 25 इधर गुणा में है, इधर ले आते हैं तो ये बटे में आ जाएंगे, बराबर इधर क्या बच जाएगा, m स्क्वायर बच जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 5 25, तो इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो गया, Q स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या हो गया, m स्क्वायर। यहाँ पर भी वही वाली कंडीशन हो गई कि यदि किसी संख्या के स्क्वायर होगा तो नीचे वाली संख्या से वो विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, और Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। Q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, और इसको अपन दे देते हैं स्थिति नंबर बी। अब अपन आगे क्या करेंगे, स्थिति ए और या कथन ए और कथन बी से देखते हैं। तो यहाँ मैं ऊपर से इसको इरेज कर देता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, परीक्षा में आएगा ही आएगा ये सवाल ना, बिल्कुल 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं यदि आपने अच्छा समझ लिया। तो यहाँ लिखेंगे कथन ए तथा बी से, क्या है कथन ए और बी। कथन ए था P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी क्या होगा, 5 से विभाजित था, ये कथन था ए। और कथन बी है Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ देख रहे हैं अपन P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, जो दोनों में आया है 5। यहाँ लिखेंगे P और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक, क्योंकि ये दोनों में है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। तो अपन लिखेंगे P
और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, और P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है मतलब ये संख्या क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो अपन लिखेंगे अतः √5 कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसको पहले सवाल को अपन सिद्ध कर देंगे, है ना। बहुत ही सरल है, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको पहला सवाल। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आप सभी से निवेदन है कि आप इसके नोट्स भी तैयार करते रहें, ताकि क्या है कि आपको परीक्षा में या फिर आप उतारेंगे तो उससे भी आपको अच्छे से क्लियर होता रहेगा। यदि केवल देख लिया और समझ के फिर वापस भूल जाएंगे। चलिए दूसरा सवाल इसी में अपन कर देते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है अपने को, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको भी वही पैटर्न है जो दिया गया है उसके विपरीत मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपने को अपरिमेय दी है तो विपरीत मानना है, तो परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक। और अपनों ने देखा कि परिमेय संख्या मानी तो 3 + 2√5 किसके बराबर हो सकता है, P/Q के बराबर लिख सकते हैं इसको। यहाँ पुस्तक में लिखेंगे जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं, ऐसा अपन लिख देंगे, ठीक। अब इधर ये प्लस के आगे 2 + √5 है और इसके आगे में 3 है, तो इधर 3 के आगे कुछ भी निशान नहीं, मतलब ये प्लस का है। इसको अपन उधर बराबर से उधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 2√5 बराबर इधर P/Q, ऐसा कैसे ही, ये 3 धन का था, बराबर के उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√5 बराबर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा P - 3Q/Q, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, Q आएगा। यहाँ Q बनाने के लिए Q का गुणा नीचे भी होगा, नीचे ऊपर भी क्या होगा, 3 के साथ में भी Q का गुणा होगा, तो ये 3Q हो जाएगा और बटे में दोनों के बटे में Q हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि √5 के साथ में ये 2 जो है इसके बीच में कुछ भी निशान नहीं है, तो ये गुणा का निशान माना जाता है। यहाँ गुणा का है, इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। आपने देखा कि प्लस का जब पक्षांतरण करते हैं तो ये माइनस में हो गया। अब गुणा में जो संख्या रहती है उसका पक्षांतरण जब करते हैं तो वो भाग में चला जाता है। तो यहाँ अपने पास बचेगा √5 बराबर, पक्षांतरण करेंगे इसका 2 का तो ये हो जाएगा P - 3Q बटे में, ये 2 इधर गुणा में था, भाग में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि √5 बराबर P - 3Q बटे 2Q, और अभी अपन पहले सवाल को हल कर चुके हैं और अपनों ने देखा कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी इसके पहले अपनों ने पहला सवाल किया है उसमें अपनों ने यही सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
और जब अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये p माइनस 3q बटे 2q भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय ही हो जाएगी। इसलिए नीचे लिख देते हैं, इसलिए क्या है, p माइनस 3q बटे 2q भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और जब ये अपरिमेय हो जाएगी तो ये किससे आई है, इसी से आई है। तो ये क्या है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, तो अपन लिखेंगे अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये अपना दूसरा सवाल सिद्ध हो जाए। तो बिल्कुल पहले सवाल जैसा ही है ना, और पहले सवाल के ऊपर ही आधारित है क्योंकि इसमें अंडर रूट 5 आया है। अगर यदि आपने पहला सवाल नहीं समझा और डायरेक्ट दूसरा कर लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। यहाँ आके आप विचार में पड़ जाएंगे क्या हुआ आगे, तो इसे विचार में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना, सॉरी यहाँ पर नंबर चेंज करना मैं भूल गया, ये दूसरा सवाल है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 1.3 का पहला और दूसरा सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल था, ये अपना पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बनता है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है जिससे उनको भी इस प्रकार के गणित पढ़ने का अवसर मिल सके और वो भी गणित में अच्छे से अच्छे स्कोर करें और अच्छे गणित सीखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।